बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैराडाइज़ कश्मीर 47। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो 3 दिन पहले 30 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था, जिसकी सेकंड शिक में कुछ खारजियों के लिए हदायत की गई थी कि उनके जो टाइटल्स हैं, जॉब टाइटल्स में जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चेंज किए जा रहे हैं। उसके लिए कितना टाइम दिया गया? उसके लिए दिया गया 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक 1 महीने की एमनेस्टी दी है कि वो इस दौरानिए में अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को मतलब तफसील से बताऊंगा कि आखिर उसकी वजूहात क्या पेश आई, क्यों वो चेंज करना पड़ रहा है और किन लोगों को चेंज करना पड़ रहा है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं। कुछ लोगों को मिसगाइड किया गया कि भाई आप ब्लॉक हो तो आप अभी अपना 1 महीने में वीज़ा आप ढूंढ के वीज़ा लगवा सकती हो। तो जी नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने अपने जितने भी ओमानी हैं उनकी जॉब लिस्ट हैं लेकिन क्वालिफाइड है, तो उनके लिए जॉब्स के एक मौका पैदा किया। उसमें क्या फ़ैसला किया सपरیم कमेटी ऑफ ओमान ने कि भाई हम जो ओमानी लोग हैं उनको इन जॉब्स पे फिट करते हैं, जो खारजी हैं उनको बोलते हैं भाई आप हमारी जान छोड़ो। तो अब उन्होंने वो जो जैसा कि आप ले लो, कोई मैनेजर है कंपनी का, जीएम है या सीएम है या पीएम है, तो वो ओमानी होना चाहिए। आज जो अभी कानून है उस कानून के तहत वो लाजम ओमानी होना चाहिए, तो खारजी उस ओहदे पे काम नहीं कर सकते। जैसे कि आप आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि जो एक टैक्सी है रोड पे जो चलती, देखिए वो टैक्सी कोई भी खारजी नहीं चला सकता। अब अगर किसी आदमी को टैक्सी ही चलानी है, उसका वीज़ा टैक्सी का, वो टैक्सी चला रहा था और अचानक से कानून चेंज हो गया और इलीगल हो गया और उस पर तो फ़ाइन आएगा। अगर वो टैक्सी चलाएगा तो उसको फ़ाइन आएगा। तो ऐसे ही जो बड़ी बड़ी जॉब्स थी, तो ओमान गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि भाई ये जॉब्स जो है ओमानी ही करेंगे। तो अब उन लोगों के लिए ये ऐलान 1 महीना 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक एक टाइम फ्रेम दिया कि भाई आप इस महीने इस टाइम के अंदर अपना वीज़ा चेंज कर सकते हो। वीज़ा बोले तो अपना मतलब वो जो स्टेटस है वो चेंज कर सकते हो, जो टाइटल आपका जॉब। अगर आपके अरबाब के पास फैसिलिटी है, आपके अरबाब के पास वैकेंसी है, वो यहाँ से आपका सिर्फ नाम चेंज कर देगा, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीज़ा चेंज करने की। अगर आपके अरबाब के पास पासपोर्ट नहीं है वो काम, और अब वो काम आप इधर ओमान में किसी के पास भी नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली अपना स्टेटस जॉब चेंज करनी पड़ेगी, तो आप अपना वीज़ा भी चेंज कर सकती हो। नहीं तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे बांग्लादेश जाओ या इंडिया जाओ या पाकिस्तान जाओ। तो कहने का मकसद ये, कुछ मेरे दोस्त अहबाब ये क्वेश्चन कर रहे क्या हम इस टाइम में वीज़ा भी चेंज कर सकते हैं? जी हाँ नाजरीन, आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है। एक सोचो, एक थोड़ी सी कि अगर जिन लोगों के, चलो ठीक है मान लिए एक कंपनी है, उसमें टोटल 7 बंदे हैं, ठीक है। कंपनी का जो जीएम है या जो मतलब मैनेजर है कंपनी को पूरी को जो डील देखभाल कर रहा था, उसको बोलता है भाई उसका अरबाब कि भाई मुझे अब तो नहीं चाहिए, आप इस जॉब पे नहीं कर सकते, बल्दिया आएगा चेक करेगा, मेरे पे फाइन मारेगा, तो उसको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। तो भाई वो अगर वीज़ा नहीं चेंज करेगा तो डेफिनेटली उसको कैंसिल जाना पड़ेगा। तो नहीं भाई, आप अपना वीज़ा भी चेंज करवा सकते हो इसी दौरानिया में अपने अरबाब से मिल के। तो ये थी। और इसके बाद इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, तो और मेरी तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि भाई अगर आपका स्टेटस चेंज हो गया है तो आप जा सकते हैं, आप इंतज़ार मत करें, अपना टाइम ज़ाया मत करें। ऊपर से टाइम फ्रेम कम रहेगी, टिकटें महंगी हो जाएंगी और आप लोग फंस जाओगे। तो इंशाल्लाह ये थी आज की अपडेट। और ये 2 दिन पहले मैंने जब फर्स्ट ये जैसे ही आया था तो सबसे पहले ये मुझे भेजा गया था, मैंने इसकी ट्रांसलेशन करवाई थी रात के टाइम 12 बजे जाके इस नोटिफिकेशन की। तो फिर मैंने हल्की फुल्की सी न्यूज़ डाल दी थी, लोग इसको बढ़ा चढ़ा के सज्जे खब्बे आगे पीछे करके डाल रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ नाजरीन, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नई अपडेट्स के लिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप रहे बाखबर। और इसी के साथ